हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज comprehensive type in which one paragraph is given here. In this question potash alum is given here. This is formula of potash alum और ये भी कहा गया है कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और 100% क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है किसमें, K प्लस आयन में, Al+3 आयन में और SO4-2 आयन में। और ये भी कहता है कि सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ Al+3। आपको पता है कि जब भी कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होता है तो एसिडिक हो जाता है और एनायनिक हाइड्रोलाइसिस की वजह से बेसिक हो जाता है, बट इतना भी एसिडिक नहीं होता है एज माइट बी एक्सपेक्टेड बिकॉज SO4-2 कैन बी स्पॉन्ज ऑफ सम ऑफ द हाइड्रोनियम आयन। ये SO4-2 है वो कुछ हाइड्रोनियम आयन को कंज्यूम कर लेता है बाय फॉर्मिंग HSO4- और गिवन ए सॉल्यूशन में डिसॉल्व। इसमें हमारे पास में क्या गया है, 11.85 ग्राम ऑफ K2 के ए पोटास एलम आपके पास में क्या किया है कि डिसॉल्व किया गया है इनफ वाटर। और कितना वाटर है, 100 ml वाटर है। आपको इसमें हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बोले तो आपके पास में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है और यहाँ पर ओनली SO4-2 आयन इज हाइड्रोलाइज हो रहा है एंड एसिडी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ये दिया हुआ है इसका और वो दिया हुआ है 1.25 इंटू 10⁻⁻²। यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोले तो ये आपके पास में Ka दिया गया है आपके पास में SO4-2 का। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मोल्स ऑफ आपके पास में एल्यूमिनियम पोटेशियम पोटास एलम का अपने पास में मोल्स निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, .12H2O और वो कितना आ जाता है, वो आता है गिवन मास कितना है 11.85 है ग्राम है, डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना है आपके पास में, तो इसका मोलर मास आपके पास में है वो है 474। तो ये आपके पास में आ गया है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं क्या निकालना चाहूं, क्योंकि यहां पर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है किसका, SO4-2 का, तो इसका एक कंपाउंड जो आपके पास में इस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है वो 2 SO4-2 दे रहा है। तो ठीक है, तो यहां पर अगर आपके पास में इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे एल्यूमिनियम SO4 होल ट्वाइस .12H2O की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो वो आ जाएगा मोल्स ऑफ पोटास एलम SO4-2 .12H2O डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में, लीटर में। वो कितना है 100 ml है, इसको लीटर में चेंज किया तो डिवाइड बाई 1000। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11.85 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 474 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो गए। तो ये चीज आएगी 0.25। अब मोलर आ जाएगी। अब यहां से अगर मैं SO4-2 की कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहूं तो वो कितनी आ जाएगी, डबल आएगी इसकी, क्योंकि एक पोटास एलम है वो 2 SO4-2 रिलीज करता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 0.25, तो ये आ जाएगा 0.50 मोलर। तो चलो अब आगे की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर आपके पास में SO4-2 का हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, SO4-2 की रिएक्शन करवा दी वाटर से, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा HSO4- और साथ में क्या बनाएगा OH-। यहाँ पर तो इसकी अगर कॉन्सेंट्रेशन C है और इनिशियली ये 0 है, अब यहाँ पर आएगा C-X, ये कितना आ जाएगा X और ये आ जाएगा X। तो सबसे पहले यहाँ पर X की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH होता है और वो किसके इक्वल आएगा,
एक्स स्क्वायर अपॉन में सी माइनस एक्स आएगा। ठीक है, और यहाँ पर सो सी है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है एक्स के कंपैरिजन में, तो सी माइनस एक्स है वो अप्रोक्सीमेटली सी के इक्वल ही लेते हैं। ठीक है, तो के एच आपके पास में कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपके पास में देखा जाए तो जो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट होता है वो होता है के डब्ल्यू अपॉन में के ए। यानी अगर आपके पास में हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड में रिलेशन निकाला जाए तो वो ये निकलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर मैं पुट कर देता हूं तो यहाँ पर क्या आएगा, के डब्ल्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, के ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 10⁻⁻14 डिवाइड बाई के ए की वैल्यू आ जाएगी 1.25 इंटू 10⁻⁻2 जो दिया गया है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और सी को मैं इस साइड भेज देता हूं तो ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आपके पास में निकल जाती है और वो कितनी निकल जाती है आपके पास में, x की वैल्यू निकल जाती है 6.32 इंटू 10⁻⁻7 मोलर। ये x की वैल्यू निकल गई। ये x है वो आपके पास में OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। आपको निकालना है H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हमें पता है H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन KW के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि KW अपॉन में क्या आ जाएगा, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो KW कितना आएगा, 10⁻⁻14 आएगा और डिवाइड में ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 6.32 इंटू 10⁻⁻7 और यहां से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी 1.58 इंटू 10⁻⁻8 मोलर। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, H प्लस की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास में डी ऑप्शन। थैंक यू।